हेलो फ्रेंड्स, बैक विद अनदर वीडियो नीका गाय। और आज की वीडियो इज़ अबाउट व्हाट डाइट दीज पीपल टेक। वो ऐसा क्या खाते हैं, ऐसा क्या पीते हैं जिसकी वजह से दे आर एबल टू लिव सच अ लॉन्ग लाइफ। अब बिकॉज आई ऑफन टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी, और उसी कंटेक्स्ट में मैं ये वाली बुक के बारे में आपको डिटेल में बता रही हूँ, बिकॉज दिस बुक हेल्प मी इन माई इनफर्टिलिटी जर्नी ग्रेटली। सो वाई आई एम डिस्कसिंग दिस बुक इज़ बिकॉज फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारे बॉडीज़ में बहुत ज़रूरी है कि बॉडी की एजिंग को हम स्लो डाउन कर पाएँ। और बॉडी की एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक एंटीऑक्सीडेंट्स रिच लाइफस्टाइल, एंटीऑक्सीडेंट रिच आपका डाइट आप रख पाएँ, और आपकी बॉडी में जो भी डिग्रेडेशन हो रही है उसको रोके। और वही सब बहुत अच्छे से इस बुक में बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस बुक राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। एंड आज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज इट दैट दीज पीपल ईट एंड ड्रिंक। नाउ दे से कि ओकिनावा में दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाई जाती है। ऐसे आप यूएस में, स्वीडन में भी पाते हैं, लेकिन ओकिनावा में सबसे ज़्यादा है। सो पीपल लिव अ रियली लॉन्ग लाइफ है। जैसे एवरेज इंडियन की अगर मैं बात करूं तो करीबन 60 ईयर्स तक हम मानकर चलते हैं कि एक एवरेज इंडियन 60 ईयर्स की लाइफ जी लेता है। लेकिन यहाँ पर इट इज़ 85 ईयर्स फॉर मैन एंड 87.5 ईयर्स फॉर वुमेन। और इसका श्रेय बहुत हद तक साइंटिस्ट उनके लाइफस्टाइल के साथ साथ उनकी डाइट को भी देते हैं। लेकिन इसी बुक में बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि सिर्फ डाइट से काम नहीं चलता, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। लेकिन हम लोग क्योंकि आज के इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में कुछ भी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं खाने के नाम पे, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट पे तो एटलीस्ट काम करें। क्योंकि आप अपने वर्क कल्चर को उतना इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको, आप कॉर्पोरेट में हैं, आप एमएनसी में हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हसल तो रहने ही वाली है। लेकिन आप अपनी डाइट तो कंट्रोल कर सकते हैं, और इसलिए ये हमारे लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ एक्सप्लेनिंग ब्यूटिफुली, द राइटर हैज सेड कि what do they eat? Now they're the local people of Okinawa, and they eat all their local stuff. But the difference is the way they eat it. वो कभी भी पूरा पेट भर के नहीं खाते, वो कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं खाते। वॉट दे डू इज़ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर देयर, और उसकी करीबन 4 से 5 सर्विंग्स होती हैं पूरे दिन में। उनका कोई 3 टाइम खाने का कंसेप्ट नहीं होता। वो करीबन 4 से 5 सर्विंग्स पूरे दिन में लेते हैं। चाहे वो ग्रीन टी के साथ कुछ फ्रूट्स ले लें, चाहे वो जिसे हम ब्रंच बोल देते हैं, उस टाइम पे वो अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले लें। बट इट इज़ द वे दैट दे गिव द फूड टू देयर बॉडी। एंड बेसिकली दे से कि वो करीबन 206 तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने खाते हैं, और दे मेक श्योर दैट दे आर ईटिंग द रेनबो, दैट ऑल द कलर्स आर देयर इन देयर फ्रूट, इन देयर डाइट। और सभी चीज़ें जो भी उनके प्लेट में रखी जाती हैं, उनके प्लेटर में, दे आर इन अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले, आप अगर होटल में भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि पहले एक चीज़ आई फिर उसके बाद दूसरी आई। जैसे हमारे एपेटाइजर होता है, मेन कोर्स होता है, डेजर्ट होता है, उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। वॉट ऑल इज देयर टू बी ऑफर्ड टू द पर्सन जो भी खाना खाने बैठ रहे हैं, चाहे रेस्टोरेंट में चाहे घरों में, लेकिन वो सारा खाना एक ही बारी में एक ही प्लेटर में होता है, और बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है, ताकि बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल जाए और आपका पेट भी पूरा ना भरे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसके बाद आप अपनी बॉडी को ये एक माइंडसेट में ना रखें कि अच्छा इसके बाद डेजर्ट आने वाला है, या इसके बाद कुछ और नेक्स्ट आने वाला है। एंड दैट इज़ हाउ दे नरिश देयर बॉडीज थ्रू आउट। जितना ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स ले पा रहे हैं, इसी वजह से उनकी बॉडी उतने अच्छे से डाइजेशन कर पा रही है, और बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स एसिमुलेट होते हैं। नाउ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। जैसे उनकी फ़िश जो वहाँ पर होती है, वो फ़िश करीबन हफ्ते में 3 बार खाते हैं डेली बेसिस पे। राइस लेते हैं, टोफू लेते हैं, और ग्रीन टी वगैरह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। अभी बात अगर मैं ये करूँ कि हम इंडियन कंटेक्स्ट में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इनके बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो हम इंडियंस भी खा रहे हैं लेकिन बहुत रेयरली खाते हैं, which they prefer eating on almost on daily basis. So I want to share those particular points with you, because
वी इंडियंस स्पेशली द वेजिटेरियंस, वो हमेशा उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, और इवन नॉन वेजिटेरियंस वो डेली फिश नहीं खाते, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम और उनके वहाँ का मौसम बहुत अलग है। लेकिन हम क्या खा सकते हैं? व्हाट दे आर सेइंग इज that people eat red peppers, carrots, spinach, cauliflower, and eggplant. Eggplant is a brinjal. Now, potatoes, red potatoes specifically, legumes, and soya products like tofu. ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग खाते हैं लगभग डेली बेसिस पे। तो व्हेन आई वाज फॉलोइंग दिस डाइट, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू बॉईल राइस, एंड देन आई यूज्ड टू बॉईल द सोया ग्रेन्यूल्स जो आते हैं, साथ में आई यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स और मैं उसको उसके साथ में बॉईल कर देती थी। एंड देन देयर इज दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड सात्विक मूवमेंट, और उसमें दे शो कि आप कैसे सिर्फ वेजिटेबल्स को बॉईल करके और ऊपर से उसमें कोकोनट, हरी मिर्च की थोड़ी सी प्यूरी बना के ऊपर से डालकर खा सकते हो। And trust me guys, it used to taste like heaven. And imagine what I'm eating, only boiled stuff. कोई उसमें मैंने कोई तड़का लगा के कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले, still used to taste very good. So ये जो मैंने vegetables mention किए, these people they eat these on very regular basis. सिर्फ हमारे जैसे नहीं कि एक दिन पालक पनीर खा लिया तो फिर उसके 8 या 9 दिन बाद ही आप दोबारा से अपने बॉडी में पालक दे रहे हैं। These people do it in a very different manner. और यही सारी ट्रिक है। दिस इज़ हाउ दे आर एबल टू गिव ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू देयर बॉडी, और बॉडी में फिर एंटी एजिंग अपने आप ही वो प्रोसेस चालू हो जाता है कि एजिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। दे बिलीव दैट ग्रेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनका राइस वहाँ का सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ग्रेन है। दे टेक राइस ऑन डेली बेसिस। नाउ उसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, दे डोंट टेक शुगर। अगर उन्हें कभी शुगर लेनी भी होती है तो वो सिर्फ केन शुगर होती है, और जो सॉल्ट वो कंज्यूम करते हैं वो नॉर्मल लोगों से आधे अमाउंट में सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, बिकॉज इवन सॉल्ट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऑल्सो इट कॉजेज मोर ऑफ फ्री रेडिकल्स इन योर बॉडी, यानी कि वो एजिंग प्रोसेस को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और एक कॉन्सेप्ट हम आयुर्वेद में भी मानते हैं कि आपको अपनी कुक्षी का, यानी कि अपने स्टमक का एक तिहाई हिस्सा छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए, मतलब बिल्कुल पेट भर के नहीं खाना चाहिए। सिमिलरली इज द कॉन्सेप्ट विद ओकिनावा पीपल, कि ये बहुत ज़्यादा नहीं खाते, एंड दे बिलीव दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट लेस एंड नॉट ईट अ लॉट। आप थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन आप सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके खाएं। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। ये जो मैंने वेजिटेबल्स बताई हैं, प्लीज़ डू ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। आप वर्किंग हैं तो आप इसको लगा लें कि आप डेली बेसिस पे अपने लिए नहीं कुछ ऐसा स्पेशल बना सकते। एटलीस्ट स्टार्ट ट्राइंग इट फॉर अ डे और 2 in the week, and then you can prepare it and keep in the fridge, and then you can have it, because somewhere or the other the purpose is that you have to give the nutrients to your body. So guys, follow this, and in case you have any questions, feel free to text me. Again, I would like to mention जो हम खा सकते हैं being Indians, is there tuna fish if it's available to you. Otherwise tofu is very much available. Then there is carrot, then bitter melon जिसे हम करेला बोलते हैं, cabbage, onion, soya in form of sprouts or in form of जो हमारे यहाँ पे सोयाबीन अवेलेबल होती है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, इवन दैट यू कैन टेक। सोयाबीन स्प्राउट्स आर ऑल्सो वेरी मच यूजफुल। एंड देन देर आर स्वीट potatoes, peppers, and jasmine tea, they say. Tea I'll be discussing in the other video, because tea is also a very important part of this diet. So follow this diet for yourself and see the miracles. I saw it for myself. Take care everyone.